बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम भाई। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने हाजिर है। आज की वीडियो में परिंदों का शौक भी करेंगे, साथ साथ मौसम भी इंजॉय करेंगे। तो बारिश लगी हुई है, बारिश जब रुक जाएगी उसके बाद का हाल भी दिखाऊंगा, और जब तक बारिश कंटिन्यू है तो उसका भी हल्का फुल्का मज़ा ले लेते हैं। फार्म में जब बारिश हो तो उसका एक अलग ही चस आता है। बहरहाल आते हैं कुड्डों की तरफ, उसके कंडीशन भी आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं सारे परिंदे अंदर की जानिब है, मतलब वो कुड्डों में अंदर है, और जो इक्का दुक्का जिनको भूख लगी है वो दाना वगैरह खाने के लिए निकल आते हैं। तो ये देख सकते हैं वाइट का दो मादाएं मेरे ख्याल में अंदर है, और बाकी के दो मादाएं नर के साथ है। ये तो मुकम्मल अंदर ही घुस चुके हैं, और दूसरा चौथे नंबर कुड्डे का भी यही हाल है। तो वन बाय वन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुड्डों में आपको हल्का हल्का शौक करवा सकूँ। यहाँ पे भी अभी नर निकल आया है बंदे को देख के। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जा रहा है। फ़िलहाल तो मौसम बेहतर जा रहा है। उमूमन बारिश के मौसम में नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है, पर 4 महीने बाद आई थिंक बारिशें हुई हैं तो अच्छा है। चलो, सिर्फ अपने शौक़ के हवाले से नहीं देखेंगे बल्कि पूरे मुल्क के हवाले से देखेंगे। मुल्क के लिए ये बारिश की ज़रूरत थी, और अगर ये बारिश ना होती तो मज़ीद जो है नुकसान देखने को मिलता। उसकी मेन वजूहत बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही थी। बारिश के साथ गंदी हवाएं जो है वो साफ़ हो जाती है, जो आलूदगी उठी हुई होती है वो बैठ जाती है। तो इस तरह मौसम बिल्कुल साफ़ क्लियर हो जाता है और बीमारियों पे कंट्रोल आ जाता है। बहरहाल देख सकते हैं माशाल्लाह सारे परिंदे ए टू जेड क्लियर है। इसका एक और भी फ़ायदा है, जो बारिश के साथ मिट्टी होती है ऊपर की गंदी मिट्टी, वो भी जो है अपनी जगह से हिल जाती है, चली जाती है, और साफ़ मिट्टी निकल जाती है। साथ में पिछले दिनों एक मैंने बात कही थी कि बारिश के बाद मादाएँ सारी अंडे देना शुरू कर देंगी। तो एक भाई का कमेंट आया था, उनका कहना ये था कि बारिश के साथ क्या ताल्लुक़ है। मुर्गियों का तो अंडे के साथ ताल्लुक़ होता है, सॉरी, रोशनी के साथ ताल्लुक़ होता है। रोशनी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है मेरे भाई, आपने जो बात की है बिल्कुल सही है। पर यहाँ पे समझने की बात क्या है, देखिए ये असील है, ये उमूमन सीज़न अंडे देते हैं, सीज़न पे जाके अंडे देते हैं। पटियाँ बग़ैर सीज़न की भी अंडे दे देती है, पर जो मेन मादाएँ होती है तो वो सीज़न के बाद अंडे देती है, मतलब जो उनका सीज़न आता है उस टाइम अंडे देती है। तो उमूमन ये जो बारिशें हैं, जो अभी बारिशें हुई हैं, तो इसके बाद अब सीज़न हमवार हो गया है, बिल्कुल साफ़ हो गया है। इसका रोल क्या है बारिश का? ये हवा को साफ़ कर देता है। जो गर्द गुबार होता है हवा में, वो उसको साफ़ कर देता है। सूरज की रोशनी डायरेक्ट परिंदों पे आने लगती है, सही है, जिससे परिंदों को बहुत ज़बरदस्त लाइट मिलती है, और उनको विटामिन डी या कुछ और चीज़ें जो चाहिए हो वो धूप से डायरेक्ट मिल जाती है। जो बाकी के ज़मीनी अशरात होते हैं वो भी निकल आते हैं, और दरख्त जो है वो सब्ज़ हो जाते हैं। उनके जो है पत्ते शत्ते ये निकल आते हैं, ग्रीनरी फैल जाती है। तो इनके लिए एक प्रॉपर कंट्रोल माहौल बन जाता है, और हवा में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है। इससे क्या होता है कि इनको ऑटोमेटिकली एक अंदाज़ा हो जाता है कि ये बिल्कुल परफेक्टली माहौल बन गया है अंडों के लिए। अगर ये अब अंडे देंगी तो ह्यूमिड अच्छा है, जिसकी वजह से इनको आसानी होगी हैचिंग में। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करती है, मतलब ये बारिश इन सारी चीज़ों को मैनेज करती है, जिसकी वजह से ये जो सीजनल परिंदे होते हैं ये जो है अंडे देना शुरू कर देते। और इसमें सिर्फ ये असील मुर्गे नहीं आते, जितने भी सीजनल परिंदे, चकोर हो, बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हो, देखिए जब भी बारिश होगी आप अंदाज़ा लगाएंगे, अगर आप शौक करते हैं आप अंदाज़ा लगाएंगे, बारिश के बाद आपकी मादाएँ खुल जाएंगी, खुराक की तलाश उनकी बढ़ जाएगी। अब ये बारिशों के साथ अब देखिए थोड़ी सी बारिश रुकी है, मादाएँ ओपन हो गई हैं, मादाएँ ऐसी खुल गई है। और ये मैं अभी आगे जाने वाली वीडियोस में आपको शौक करवाऊंगा। उमूमन पिछली जो मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं आज से 2-3 हफ्ते पहले, तो उसमें सारी मादाएँ उमूमन बैठी रहती थी, रेस्ट पोजीशन में होती थी। पर अब अगली वीडियोस में आप देखेंगे मेरी मादाएँ खुली घूमना शुरू कर देंगी, दौड़ भाग शुरू कर देंगी। तो ये माहौल का असर होता है। ये जब माहौल गीला हो जाता है, साफ़ हो जाता है, हवा इनके लिए साफ़ हो जाती है, और रोशनी इन पे डायरेक्ट पड़ना शुरू हो जाती है, उसमें जो है आलूदगी के कोई ज़रात नहीं होते, तो परिंदों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको जो मैसेज देना था वो आपको पहुंच गया होगा। अब आते हैं परिंदों की तरफ। मादियाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह दाने पे टूटी हुई हैं,
और अपने आप को रेडी कर रही है। इनमें जो मादियाँ आप देख सकते हैं जिनकी दुमें कट हैं या कम है, तो ये सारी मादाएँ अंडे दे रही है। और जिनकी दुमें मुकम्मल है तो उनके अंडों के अभी कोई आसार नहीं है। तो मतलब आसार है पर अभी तक क्रॉस नहीं हुए। तो जो जो मादियाँ क्रॉस होती हैं हम उनकी दुमें काटना शुरू कर देते हैं। एक तो उससे आसानी हो जाती है पहचान की कि ये मादियाँ अंडे दे रही है। और दूसरी ये कि फर्टिलिटी में जो इशू आता है कि अनफर्टाइल अंडे आपको अक्सर औकात देखने को मिलते हैं। आपका मेल भी सही होता है, मादा भी सही होती है, पर फिर भी आपको अनफर्टाइल अंडे देखने को मिलते हैं। तो उनकी मेन वजह यही होती है कि दुमें बहुत ज़्यादा खुली होती है, चौड़ी होती है, या दुमें बहुत डेंस होती है, जिसकी वजह से नर का स्पर्म वहाँ तक पहुँच नहीं जाता और आपको अनफर्टाइल अंडे देखने को मिलते हैं। तो बेहतर ये है कि जब आपकी मादाएँ अंडों के करीब आ जाए, नर से एक इक्का दुक्का बार क्रॉस हो जाए, आप देख लें, तो आप उनके दुमें काट लें। उससे आपको ब्रीडिंग में बहुत आसानी देखने को मिलेगी। तो माशाल्लाह देख सकते हैं तकरीबन 80% मादाएँ रेडी है और इक्का दुक्का मादाएँ अभी भी कम है, जो कि मुझे पता है इन मादाओं के बाद अंडे देगी, क्योंकि जो मादाएँ दबाव में है, अब ये काली आप देख सकते हैं लंगड़ा के चल रही है। खैर ये रिसेंटली अंडे दे के बच्चे निकाल के फ्री हुई है, तो अब दोबारा से अंडों के लिए बढ़ेगी और इसके फिर से कांटे बड़े हो गए, तो इसके कांटे भी काटने पड़ेंगे। पर माशाल्लाह ज़्यादातर मादाएँ बनी हुई है, जो कि एक खुशाइन बात है हमारे लिए। अब मैं कुड्डे का एक एक करके आप भाइयों को शौक करवाता हूँ। तो ये देख सकते हैं दाने के लिए निकल आए परिंदे माशाल्लाह। नर आप देख सकते हैं लंबे वेल का है, बहुत ही प्यारे कलर में, लाका तेलिया कलर है और पसंद किया जाता है ये रंग बहुत ज़्यादा शौकीनों की नज़र में। किली ताज़ा है, मुर्गा बहुत ही बेहतरीन मुर्गा है। साथ में मादाएँ भी बहुत ही नायाब लगी है। दक्कनी मादी है ये, कजूरी काली सी, और एक हमारी काली मादी है। तो माशाल्लाह एक अच्छा रिज़ल्ट इनसे देखने की उम्मीद रखते हैं अल्लाह के हुक्म से, अगर अल्लाह ने चाहा। और मेरे ख्याल में इससे 2 मादाएँ ऑलरेडी बैठी हुई है, क्योंकि उमूमन हम कोटे में 4 मादाएँ लगाते हैं नर के साथ। तो अगर 2 मादाएँ इससे गायब है, या तो वो बीमार है या वो अंडों पे बैठी है। तो बीमार का तो भी पिछले कुछ दिनों से मुझे कोई मैसेज नहीं आया कि कोई बीमार है, तो डेफिनेटली वो अंडों पे बैठी हुई होंगी। बहरहाल ये एक और कुड्डे का शौक करवा रहा हूँ, पीली मादाएँ। अच्छा, इससे 2 मादाएँ अंडों पे बैठ गई हैं। तो 2 मादाएँ यहाँ पे है, मतलब ये है कि नर को चेंज कर दिया गया है, उस नर के बच्चे आ गए हैं। अब इससे सावे के इसके साथ रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। इसमें ये एक पीली मादी है, लाकी पीली, और ये दूसरी जावी मादी है। तो सावे को जावे मादी के साथ लगा दिया है। चलो देखते हैं रिज़ल्ट में क्या आता है। बहरहाल ये एक और नर देख सकते हैं, ये भी एक्स्ट्रा हाइटेड नर है, बहुत ही तगड़ा सील है। जो बंदगदी के शौकीन हैं उनकी समझ में आएगा, बहुत ही क्लासिकल चीज़ है। साथ में मादी लगाई है कुले की। तो इनका भी रिज़ल्ट देखते हैं। इस नर्स पे बहुत फोकस किया गया इस दफ़ा, तो कुछ मादाएँ इससे बिठा दी है, क्योंकि जो इसके बच्चे बने थे लास्ट टाइम बहुत ही बेहतरीन बच्चे बने थे। शौक का बहुत मज़ा आया था उन बच्चों में, तो इस वजह से इनके साथ तैयार मादाएँ जल्दी जल्दी लगा ली और इससे जितना ब्रीड उतार सकते थे उतार लिया। तो अभी कोशिश करेंगे ये मादा भी हटने के बाद बाकी मादाएँ लगा ले। ये मादा स्पेशली अभी इसके साथ छोड़ी है रिसेंटली, ताकि जो ब्रीड है कुले और बन के कम्बिनेशन में भी थोड़ी बहुत आ सके। अच्छा, एक और नर आप देख सकते हैं, लाका नर है, ये मुकम्मल लाल है, ए टू जेड लाल। इक्का दुक्का पर जो है ठेल में काले, पर उसमें भी रेडिश कलर आता है। तो बहुत कम ऐसे चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये मुकम्मल लाल परिंदे आप कोशिश कर ले, देख ले, आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। और अगर मिल जाए तो मुझे भी लाजमी शौक करवाएं, मैं भी देखना चाहूँगा। बाकी फाइनली बात करते हैं इस बात पे भी कि जिसके लिए सब भाइयों का इंतज़ार कि आज का विनर कौन होगा, मतलब इस महीने का विनर कौन होगा। तो इस महीने का विनर है हमारे वेड़ियाज भाई, उमेर वेड़ियाज। सही है, तो वो हमारे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जो उनके नसीब में हुआ मैं उनके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और सब भाइयों को ये बताता जाऊँ, जो हकदार हैं वो ज़रूर कमेंट करें। सही है, मेरे से जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आप भाइयों को अनाउंस कर सकूँ। जो मेरे साथ कमेंट प्लस में सबसे टॉप पे आया, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट हुए, मैं उनके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। हाँ, जो भाई शौक कर रहे हैं या जो जिनके साथ शौक मौजूद है, तो वो इस चीज़ का हिस्सा ना बने, वो अपना नॉर्मल रूटीन में चले। वजह यह है कि ये हमने ये जो मुहिम शुरू किया हुआ है शौक शेयर करने का, तो ये असल में उन लोगों के लिए है कि जो हकदार है, शौक अफोर्ड नहीं कर सकते, तो चलो उन बेचारों का भी हल्का फुल्का शौक हो जाता है, इक्का दुक्का परिंदा उनके यहाँ आ जाता है और उनको शौक कुछ ना कुछ शौक करने को मिलता है।
तो जो हकदार नहीं है, अगर वो बीच में ऐसा कोई काम करते हैं तो मैं दे दूँगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। पर मसला ये है कि अगर आपके साथ एक चीज़ है तो क्यों उस चीज़ के लिए मज़ीद आप बज़िद होते हैं। जिनके साथ नहीं है उनके यहाँ पहुँच जाए तो बेहतर है। यह आपके लिए, हम सब के लिए बेहतर है और इस तरह नए शौकीनों के लिए भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। उम्मीद है सब भाइयों को समझ आ गई होगी। और उमेर विराज भाई, आपको अल्लाह नसीब करे जो भी परिंदा आपके हक़ में हो, इंशाल्लाह आप राब्ता करें। अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको एक अच्छे से अच्छा शौक़ करवा सकूँ। तो ये आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो थी। माशाल्लाह ये इस कुत्ते का भी सबर शौक़ करवाता हूँ, एक और नर का भी शौक़ करवाता हूँ, फिर एंडिंग पे करते हैं। तो माशाल्लाह ये नर आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा परिंदा है, साथ में मादाएँ भी लगी हुई हैं। और ये एक और सावा पट्टा, बहुत ही बेहतरीन पट्टा नहीं, ये ब्रीडर है, पर ये एक पट्टे के अल्फाज हमारे मुंह पे चढ़ जाते हैं। परिंदे एक अरसे से छोटे बड़े हो जाते हैं तो वो लफ्ज़ तो चढ़ जाते हैं। बहरहाल ये चीना पट्टा भी इसमें के साथ ही घूम रहा है, खूबसूरत बना है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आप भाइयों को पसंद आई होगी। हमें दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिए। वस्सलाम।